हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर मोस्ट फेवरेट यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन एकेडमी। आप लोगों का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ख़ास है जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर ENG 101F के एग्ज़ाम पेपर की चर्चा करेंगे, जिसका एग्ज़ाम दिसंबर 2024 में संपन्न हुआ था, जिसका कोर्स टाइटल है इंग्लिश प्रोज और इसका पेपर आईडी है 1135। इस वीडियो में पेपर के आंसर की को 100% एक्यूरेसी के साथ तैयार किया गया है, जहां गलती की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। फिर भी मानवीय त्रुटियां हो सकती हैं। मोस्टली हर साल एग्ज़ाम में यही देखा गया है कि लगभग क्वेश्चंस दोहराए जाते हैं, इसलिए पूरे वीडियो को बड़े ही सावधानी से बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पेपर 1.5 घंटे का था, जिसमें कुल 50 प्रश्न दिए गए थे और उसका मैक्सिमम मार्क्स 75 था, 75, जिसमें हर क्वेश्चन के लिए 1.5 अंक निर्धारित होता है। इस बार भी पेपर का पैटर्न सेम रहने वाला है, सेम टाइमिंग रहेगा, सेम मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे और उसमें क्वेश्चन भी 50 ही रहने वाले हैं। टाइम न गंवाते हुए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज मिस्टर वुडीफील्ड इन द स्टोरी द फ्लाई। द फ्लाई कहानी में मिस्टर वुडीफील्ड कौन है? ऑप्शंस हैं, ए बिजनेसमैन, द बॉस जे सन, ए फ्रेंड ऑफ द बॉस या फिर ए नेबर। एक बिजनेसमैन है या फिर बॉस का बेटा है या बॉस का मित्र है या फिर पड़ोसी है, जिसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए फ्रेंड ऑफ द बॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीथेसिस। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीथेसिस का उदाहरण है? 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है द कैट सैट ऑन द मैट, ऑप्शन बी है द सन्स क्विकली, ऑप्शन सी है द सन साइंस ब्राइट और ऑप्शन डी है इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि एंटीथेसिस है क्या। लिटरेरी डिवाइस के तौर पे प्रोज में एंटीथेसिस का प्रयोग किया जाता है और एंटीथेसिस में 2 विरोधाभासी चीज़ों को एक साथ रखा जाता है, जिसके हिसाब से इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। अगला प्रश्न है, व्हाट डज पॉइंट ऑफ व्यू रेफर टू इन प्रोज। ऑप्शंस हैं, द पर्सपेक्टिव फ्रॉम विच द स्टोरी इज टोल्ड, द फिजिकल लोकेशन ऑफ द स्टोरी, द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेज या फिर द इमेजरी यूज्ड बाय द राइटर, जिसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, द पर्सपेक्टिव फ्रॉम विच द स्टोरी इज टोल्ड। प्रोज में पॉइंट ऑफ व्यू वो नज़रिया है जिसके माध्यम से कहानी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ए ट्रेवेलॉग इज प्राइमरली रिटन टू। ट्रेवेलॉग का मतलब यात्रा वृतांत। यात्रा वृतांत मुख्य रूप से किस लिए लिखा जाता है? ऑप्शंस हैं, इन्फॉर्म रीडर्स अबाउट हिस्ट्रिकल फैक्ट्स, ऑप्शन बी है नैरेट द राइटर्स ट्रैवल एक्सपीरियंसेस एंड इम्प्रेशंस ऑफ प्लेसेस, एनालाइज जियोग्राफिकल चेंजेस या क्रिटिक कल्चरल नॉर्म्स, जिसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नैरेट द राइटर्स ट्रैवल एक्सपीरियंसेस एंड इम्प्रेशंस ऑफ प्लेसेस। 5वां प्रश्न है, इन द डायमंड नेकलेस लॉइजल लेफ्ट द पार्टी अबाउट एट। द डायमंड नेकलेस कहानी में लॉइजल जो फैमिली है वो पार्टी से कब आते हैं वापस?
ऑप्शंस हैं 10 o'clock, 2 o'clock, 8 o'clock या फिर 4 o'clock, जिसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 4 o'clock, 4 बजे। मिस्टर लॉइजल और मिसेज लॉइजल दोनों सुबह के 4 बजे पार्टी से घर वापस आते हैं। Which prose type focuses on personal reflections about life events but does not cover an entire life span? ऑप्शंस हैं बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, मेमोयर या फिर पर्सनल एस्से, जिसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेमोयर। 7वां प्रश्न है द पीरियोडिकल एस्से टिपिकली रेफर्स टू एस्से पब्लिश्ड इन। ऑप्शंस हैं नॉवेल्स, न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स, पर्सनल डायरीज या फिर नन ऑफ दीज, जिसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स। 8वां प्रश्न है द पर्सनल एसे इज ऑफन रिटन इन विच टोन। पर्सनल एसे किस टोन में अक्सर लिखी जाती है। ऑप्शंस हैं फॉर्मल एंड ऑब्जेक्टिव, कैजुअल एंड रिफ्लेक्टिव, आर्गुमेंटेटिव एंड एकेडमिक या फिर डिटैच्ड एंड एनालिटिकल, जिसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैजुअल एंड रिफ्लेक्टिव। एनेक्डोट्स आर ऑफन यूज्ड टू। एनेक्डोट्स अक्सर किस लिए प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शंस हैं इलस्ट्रेट ए पॉइंट, प्रोवाइड स्टैटिकल डाटा, एनालाइज एनिग्मेटिक आइडियाज या फिर डिस्क्राइब साइंटिफिक आउटलुक, जिसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इलस्ट्रेट ए पॉइंट। 10वां प्रश्न है विच टाइप ऑफ डिक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय इनफॉर्मल कन्वर्सेशनल लैंग्वेज। ऑप्शंस हैं कोलोक्वियल डिक्शन, फॉर्मल डिक्शन, एलिवेटेड डिक्शन या फिर टेक्निकल डिक्शन, जिसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोलोक्वियल डिक्शन। एक एक प्रश्न बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि हर साल मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट किए जाते हैं, तो ये बड़े ध्यान से देखिएगा। इट इज़ वेरी वैल्यूएबल एंड वेरी बेनिफिशियल टू यू। दूसरी चीज़, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग कहाँ कहाँ से किस किस महाविद्यालय से इस वीडियो को देख रहे हैं, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। रीडिंग मेकeth ए फुल मैन, कॉन्फ्रेंस ए रेडी मैन एंड राइटिंग डैश। ऑप्शंस हैं ए वाइज मैन, ए कॉन्फिडेंट मैन, एन एग्जैक्ट मैन या फिर ए क्राफ्टी मैन। जानकारी के लिए ये बता दें कि ये जो लाइन है ये सर फ्रांसिस बेकन के एस्से ऑफ स्टडीज से ली गई है, जिसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा रीडिंग मेकeth ए फुल मैन, कॉन्फ्रेंस ए रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। इसलिए इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एन एग्जैक्ट मैन। अगला प्रश्न है सर रॉजर डी कावर्ली ए कैरेक्टर इन द स्पेक्टेटर क्लब इज डिस्क्राइब्ड एज। द स्पेक्टेटर क्लब ऐसे में सर रॉजर डी कावर्ली जो कैरेक्टर हैं उनको किस प्रकार डिस्क्राइब किया गया है, उनका वर्णन किस प्रकार किया गया है। ऑप्शंस हैं ए फिलोसोफर, ए क्लेयर्जीमैन, ए डॉक्टर या फिर ए वेल्दी नाइट, जिसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए वेल्दी नाइट। According to Stevenson, when is the best time to take a walking tour? ऑप्शंस हैं ड्यूरिंग आफ्टरनून, एट नाइट, ड्यूरिंग बैड वेदर या फिर इन द मॉर्निंग, जिसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। गोल्डस्मिथ emphasizes the importance of judging individuals based on। ये प्रश्न ओलिवर गोल्डस्मिथ के और नेशनल प्रेजुडिसेस से लिया गया है। इसमें ऑप्शंस हैं नेशनलिटी, लैंग्वेज, कल्चर या फिर कैरेक्टर एंड मेरिट, जिसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी कैरेक्टर एंड मेरिट। वाट टोन डज किपलिंग यूज इन ऑन नॉट बीइंग ए फिलोसफर। ऑन नॉट बीइंग ए फिलोसफर में किपलिंग ने किस टोन का प्रयोग किया था। ऑप्शंस हैं सीरियस, एंग्री, सरकास्टिक या फिर ह्यूमरस,
जिसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ह्यूमरस। प्रश्न संख्या 16 है, अकॉर्डिंग टू वुल्फ हाउ डिड सी स्टार्ट हर राइटिंग कैरियर। वर्जीनिया वुल्फ के अनुसार उन्होंने अपना राइटिंग कैरियर कैसे स्टार्ट किया था। ऑप्शंस हैं राइटिंग आर्टिकल्स फॉर ए न्यूज़पेपर, राइटिंग पोएट्री, राइटिंग नॉवेल्स या फिर राइटिंग स्पीच, जिसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए राइटिंग आर्टिकल्स फॉर ए न्यूज़पेपर। इन ए टिपिकल प्लॉट स्ट्रक्चर व्हाट फॉलोज द क्लाइमैक्स। ऑप्शंस हैं एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, फॉलिंग एक्शन या फिर रिजोल्यूशन, जिसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फॉलिंग एक्शन। व्हाट इज ए हॉलमार्क ऑफ फर्स्ट पर्सन नरेशन। फर्स्ट पर्सन नरेशन का पहचान क्या है। ऑप्शंस हैं द नरेटर इज आउटसाइड द स्टोरी, ऑप्शन बी है द नरेटर यूजेज IRV, ऑप्शन सी है द नरेटर नोज एवरीथिंग अबाउट ऑल कैरेक्टर, और ऑप्शन डी है द नरेटर प्रोवाइड्स एन अनबायस्ड पर्सपेक्टिव, जिसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी द नरेटर यूजेज IRV। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए मेजर कैरेक्टर। ऑप्शंस हैं द प्रोटागोनिस्ट हु ड्राइव्स द स्टोरी फॉरवर्ड, ऑप्शन बी है ए कैरेक्टर हु हैज़ ए मिनिमल रोल इन द प्लॉट, ऑप्शन सी है ए कैरेक्टर हु ओनली अपीयर्स इन द कॉन्क्लूजन, और ऑप्शन डी है ए कैरेक्टर दैट एग्जिस्ट सोलली फॉर कॉमिक रिलीफ, जिसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द प्रोटागोनिस्ट हु ड्राइव्स द स्टोरी फॉरवर्ड। आप लोगों को थोड़ा सा ये बता दें कि इसमें आंसर को भी डायरेक्ट पढ़ा जा सकता था, कोई ज़रूरत नहीं था ऑप्शन पढ़ने का, लेकिन हम ऑप्शन इसलिए पढ़ते हैं ताकि हर एक ऑप्शन पे आपकी नज़र रहे, और डायरेक्ट अगर हम आंसर बता देंगे तो वो याद नहीं रहेगा। एक एक ऑप्शन पढ़ने के बाद जब हम आंसर बताएंगे तो हो सकता है कि वो ऑप्शंस एग्ज़ाम में आए हों और तब आपको ठीक से वहाँ पे याद आ जाए, इसलिए सारे ऑप्शंस पढ़ने के बाद ही हम आंसर बताते हैं। बहुत जल्दबाजी में वीडियो स्किप ना करें। व्हाट डज बिनिया ट्रेड फॉर द ब्लू अम्ब्रेला। द ब्लू अम्ब्रेला कहानी में बिनिया का व्यापार क्या था। ऑप्शंस हैं ए काऊ, ए नेकलेस, ए लियोपार्ड्स क्लॉ या फिर ए पेयर ऑफ शूज, जिसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए लियोपार्ड्स क्लॉ, एक तेंदुए का पंजा। 21वां प्रश्न है हाउ लॉन्ग डज द लॉयर एग्री टू स्टे इन सॉलिटरी कॉन्फाइनमेंट। ये द बेट कहानी से ये क्वेश्चन लिया गया है। द बेट कहानी के बारे में ये पूछ रहा है कि लॉयर कितने लंबे समय के लिए अकेले में रहने के लिए तैयार हो जाता है। ऑप्शंस हैं 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 15 ईयर्स या फिर 25 ईयर्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 15 ईयर्स। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है व्हाट रोल डज द काउ प्ले इन द कम्युनिटी इन द स्टोरी द काउ ऑफ द बैरिकेड्स। यहाँ में स्प्रिंट है, बैरिका लिखा हुआ है, बैरिकेड्स है यहाँ। ऑप्शंस हैं ए सोर्स ऑफ फूड, ए सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, ए पेट या फिर ए सोर्स ऑफ इनकम, जिसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ए सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, और ये टीजीटी पीजीटी में आता भी रहता है। डेथ ऑफ ए हंटर इज़ रिटन बाई। डेथ ऑफ ए हंटर कहानी किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शंस हैं R.K. नारायण, राजा राव, टेसुला आओ या फिर टेमसुला आओ, जिसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टेमसुला आओ। नाम्बी वाज ए एन डैश पर्सन इन द स्टोरी अंडर द बनियान ट्री। अंडर द बनियान ट्री में नाम्बी कौन है। ऑप्शंस हैं लिटरेट एंड रिच, बहुत ही पढ़ा लिखा और धनी आदमी है। ए वेरी लर्नड एंड ऑनेस्ट, एक बहुत ही विद्वान और ईमानदार आदमी। इलिटरेट, अनपढ़, या फिर एक क्लेवर टीचर, एक चालाक अध्यापक,
जिसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इलिटरेट। नाम भी एक कहानीकार है अंडर द बनियान ट्री कहानी में, वो कहानी कहता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि वो बिल्कुल अनपढ़ है, इसके बावजूद भी कहानी को इतने प्रभावशाली ढंग से कहता है कि सारे लोग प्रभावित हो जाते हैं गांव के। वाई डिड द बैंकर थिंक ऑफ मर्डरिंग द लॉयर? द बेट कहानी में बैंकर और लॉयर के बीच में शर्त रखी गई थी। यहाँ प्रश्न ये पूछ रहा है कि बैंकर लॉयर को मारने के बारे में क्यों सोचता है। ऑप्शंस हैं फियर ऑफ बीइंग अलोन, फियर ऑफ बैंक्रप्सी, द स्पिरिट ऑफ लॉयर या फिर नॉलेज ऑफ द लॉयर, जिसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फियर ऑफ बैंक्रप्सी। जो बैंकर था वो इस बात से उसको डर रहता था कि कहीं लॉयर अगर शर्त जीत गया तो उसे बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा, वो एकदम दिवालिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच विलेज हैज़ बीन मेंशन्ड इन द लास्ट लीफ? द लास्ट लीफ कहानी में किस गांव का जिक्र किया गया है? ऑप्शन है ग्रीनलैंड विलेज, ग्रीनविच विलेज, लंदन या फिर वॉशिंगटन, जिसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रीनविच विलेज। सू और जॉन्सी ग्रीनविच विलेज में ही रहने के लिए आते हैं। हु वॉज नाम्बीज फ्रेंड इन द स्टोरी अंडर द बनियान ट्री? अंडर द बनियान ट्री कहानी में नाम्बी का मित्र कौन था? ऑप्शंस हैं समी, मणि, हरी या फिर सैम, जिसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मणि। 28वां प्रश्न है हाउ डज द बैंकर फील अबाउट द बेट एज द टाइम अप्रोचेज फॉर इट्स कॉन्क्लूजन? द बेट कहानी में बैंकर कैसा महसूस करता है जैसे जैसे समय ख़त्म होने वाला होता है, शर्त की जो अवधि थी, जो टाइमिंग था, वो जब समाप्त होने वाला है, पूरा होने वाला है, तो बैंकर कैसा महसूस करता है? ऑप्शंस हैं एक्साइटेड, रिग्रेटफुल, इनडिफरेंट या फिर कॉन्फिडेंट, जिसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिग्रेटफुल, पश्चाताप। हाउ डज द स्टोरी द टेल टेल हर्ट एंड? द टेल टेल हर्ट कहानी का अंत कैसे होता है, उसका समापन कैसे होता है? 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है द नैरेटर एस्केप्स पनिशमेंट, ऑप्शन बी है द नैरेटर इज कैप्चर्ड एंड अरेस्टेड, ऑप्शन सी है द ओल्ड मैन कम्स बैक टू लाइफ, और ऑप्शन डी है द पुलिस लीव विदाउट सस्पिशन, जिसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द नैरेटर इज कैप्चर्ड एंड अरेस्टेड। हाउ डज द बॉस ट्रीट द फ्लाई इन द स्टोरी द फ्लाई? द फ्लाई कहानी में बॉस नाम का जो कैरेक्टर है वो मक्खी के साथ कैसा ट्रीट करता है? ऑप्शंस हैं ही वॉच्स इट डाई पैसिवली, ऑप्शन बी है ही हेल्प्स इट एस्केप फ्रॉम द इंक, ऑप्शन सी है ही टॉर्चर्स इट बाई रिपीटेडली ड्रॉपिंग इंक ऑन इट, और ऑप्शन डी है ही ब्रशेज इट ऑफ एंड डेस्क इमीडिएटली, जिसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ही टॉर्चर्स इट बाई रिपीटेडली ड्रॉपिंग इंक ऑन इट। द फ्लाई कहानी में जो बॉस नाम का कैरेक्टर है वो बार बार मक्खी के ऊपर इंक डालता है और 2 बार 3 बार वो प्रयास करती है, 4 बार प्रयास के अंत में वहीं मर जाती है। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द रियल नेम ऑफ ओ हेनरी? ओ हेनरी का वास्तविक नाम क्या है? ऑप्शंस हैं विलियम कार्लोस, विलियम हेनरी, विलियम ओ हेनरी या फिर विलियम सिडनी पोर्टर, जिसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, विलियम सिडनी पोर्टर। 32वां प्रश्न है व्हाट डज द काउज टू लाइट रिप्रेजेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द राइट्स इन द स्टोरी द काउ ऑफ द बैरिकेड्स? ऑप्शंस हैं द इम्पैक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑन इनोसेंट लाइफ, ऑप्शन बी है द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, ऑप्शन सी है द कनेक्शन बिटवीन पीपल एंड एनिमल्स, और ऑप्शन डी है द नीड फॉर फूड सिक्योरिटी,
जिसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द इम्पैक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑन इनोसेंट लाइफ। In the short story, The Last Leaf, who has been described as a cold, unseen stranger who stalked about the colony, touching one here and there with his icy hands. ऑप्शंस हैं द डॉक्टर, द आर्टिस्ट, न्यूमोनिया या फिर बर्मन, जिसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूमोनिया। और यहाँ थोड़ा सा न्यूमोनिया की स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा ठीक से, क्योंकि अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द स्टोरी द डायमंड नेकलेस व्हाट डिड मॉन्सियर लॉइजल सजेस्ट हिज वाइफ वियर इंस्टेड ऑफ ज्वेल्स। यहाँ पे मॉन्सियर लॉइजल लिखा हुआ है, मिस्टर लॉइजल होगा। ऑप्शंस हैं गो विदाउट ए नेकलेस, ऑप्शन बी है बाई ऑन इमिटेशन नेकलेस, ऑप्शन सी है हर ओल्ड ज्वेल्स, और ऑप्शन डी है फ्लावर्स, जिसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्लावर्स। मिस्टर लॉइजल की स्थिति ठीक नहीं है, आर्थिक स्थिति, इसलिए वो अपनी पत्नी को कहता है कि आर्टिफिशियल या फिर फ्लावर्स यूज़ कर लो तुम गहनों की जगह पे, लेकिन वो नहीं मानती। अपने फ्रेंड से जाके गहना उधार लाती है, वो वहाँ खो जाता है, जिसके बदले में उन लोगों को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। अगला प्रश्न है, इन द स्टोरी द बेट वाई डिड द बैंकर थिंक ऑफ मर्डरिंग द पर्सन इन कॉन्फाइनमेंट। ये क्वेश्चन फिर दोबारा रिपीट हुआ है, थोड़ा सा घुमा दिया इस क्वेश्चन को और फिर दोबारा रिपीट किया है, आंसर सेम रहेगा। ऑप्शंस हैं फॉर फियर ऑफ बैंक्रप्सी, ऑप्शन बी है फॉर फियर ऑफ द स्पिरिट ऑफ द पर्सन इन कॉन्फाइनमेंट, ऑप्शन सी है फॉर फियर ऑफ बीइंग अलोन, और ऑप्शन डी है फॉर फियर ऑफ रिवेंज बाय द पर्सन इन कॉन्फाइनमेंट, जिसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फॉर फियर ऑफ बैंक्रप्सी। दिवालियापन के डर के कारण वो उसे मारना चाहता है। अकॉर्डिंग टू बेकन, बेकन के अनुसार टू यूज स्टडीज टू मच फॉर ऑर्नामेंट इज, ऑप्शंस हैं स्लॉथ, अफेक्टेशन, अफेक्शन या एफ्लिक्शन, जिसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अफेक्टेशन। 37वां प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू बेकन व्हाट आर द 3 प्राइमरी पर्पसेज ऑफ स्टडीज। बेकन के अनुसार स्टडीज के कौन से 3 मुख्य उद्देश्य हैं। ऑप्शंस हैं टू गेन वेल्थ, टू अटेन पावर एंड टू इन्फ्लुएंस अदर्स, ऑप्शन बी है टू डेकोरेट ए स्पीच, टू इनेबल जजमेंट एंड टू प्रोवाइड प्लीजर, ऑप्शन सी है टू लर्न, टू टीच एंड टू एंटरटेन, और ऑप्शन डी है टू राइट, टू स्पीक एंड टू लीड, जिसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टू डेकोरेट ए स्पीच, टू इनेबल जजमेंट एंड टू प्रोवाइड प्लीजर। शिक्षा का यही उद्देश्य होता है कि हम अपनी बातचीत के स्तर को सुधारें, अपने निर्णय लेने की क्षमता को सुधारें, और फिर स्टडी से हम सुख अनुभव करें, आनंद महसूस करें। क्वेश्चन नंबर 38 है, अमॉन्गस्ट द members of the spectator club about when it has been said that his great grandfather was the inventor of a famous country dance which is called after him। ऑप्शंस हैं सर रॉजर डी कावर्ली, सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट, कैप्टन सेंट्री या फिर विल हनीकॉम्ब, जिसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर रॉजर डी कावर्ली। क्वेश्चन नंबर 39 है, अकॉर्डिंग टू स्टीवेंसन इन वॉकिंग टूर्स ये वॉकिंग टूर शुड बी गिवन ऑन, ऑप्शंस हैं ऑल एलोन, इन पेयर्स, इन ए ग्रुप या फिर इन ग्रुप ऑफ 3, जिसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इन पेयर्स। अकॉर्डिंग टू ओलिवर गोल्डस्मिथ इन हिज एसे नेशनल प्रेजुडिसेस द कैरेक्टरिस्टिक मार्क ऑफ ए जेंटलमैन इज दैट, ऑप्शंस हैं ही इज ऑफ नोबल बर्थ, इज ए मैन ऑफ ग्रेट फॉर्चून, इज ए मैन ऑफ हाई रैंक या फिर इज ए मैन हु इज फ्री फ्रॉम प्रिजुडिस, जिसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इज ए मैन हु इज फ्री फ्रॉम प्रिजुडिस।
एक जेंटलमैन का पहचान यही है कि वो पूर्वाग्रहों से दूर रहे। According to Tagore in his essay Nationalism in India, Europe's strength lies in her। नेशनलिज्म इन इंडिया ऐसे में टैगोर के अनुसार यूरोप का जो स्ट्रेंथ है वो किस में है? ऑप्शंस हैं हिस्ट्री, जियोग्राफी, फिलॉसफी या फिर सिविलाइजेशन, जिसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सिविलाइजेशन, उस देश की सभ्यता में। What according to Tagore in his essay Nationalism in India is a menace। ऑप्शन है नेशनलिज्म, यूरोप, इंडिया या फिर वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जिसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेशनलिज्म। ए नॉन फिक्शनल नैरेटिव अकाउंट ऑफ ए पर्सन's लाइफ रिटन बाय द पर्सन हिमसेल्फ हरसेल्फ इज कॉल्ड। ऑप्शंस हैं एन ऑटोबायोग्राफी, ए बायोग्राफी, एन एनेक्डोट या फिर ए ट्रेवलॉग, जिसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एन ऑटोबायोग्राफी। अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के बारे में खुद ही लिख रहा है तो वो उसकी आत्मकथा है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। What do the police initially do when they reach at the scene in the story The Telltale Heart? ऑप्शंस हैं they accuse the narrator, they are suspicious of the narrator, they find the old man's body immediately या फिर they are unconcerned and leave, जिसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी they are unconcerned and leave। 45वां प्रश्न है विच फिजिकल फीचर ऑफ द ओल्ड मैन डिस्टर्ब्स द नैरेटर इन द स्टोरी द टेल टेल हर्ट। द टेल टेल हर्ट में बूढ़े आदमी के शरीर का कौन सा अंग है जो कहानीकार को डिस्टर्ब कर देता है? ऑप्शंस हैं हिज हैंड्स, हिज स्माइल, हिज आइज या फिर हिज हेयर, जिसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हिज आइज। When was रविन्द्रनाथ टैगोर गिवन नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर? लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज कब मिला था? ऑप्शंस हैं 1911, 1912, 1913 या फिर 1914, जिसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1912। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर को ये जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो उनके बुक गीतांजलि के लिए मिला था। What happens to blue umbrella at the end of the story? ऑप्शंस हैं बिनया गेट्स इट बैक, ऑप्शन बी है इट इज़ लॉस्ट फॉर एवर, ऑप्शन सी है राम सिंह गिव्स इट बैक टू बिनया और ऑप्शन डी है इट इज़ डैमेज्ड बियॉन्ड रिपेयर, जिसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी राम सिंह गिव्स इट्स बैक टू बिनया। What is are the significance of the stories told under the banyan tree? ऑप्शंस हैं they entertain the children, ऑप्शन बी है they teach valuable life lessons, ऑप्शन सी है they serve as a distraction from reality और ऑप्शन डी है they promote superstitions, जिसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी they teach valuable life lessons। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये फ्रांसिस बेकन्स जो प्रोज स्टाइल हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड एज डैश स्टाइल। फ्रांसिस बेकन का जो प्रोज स्टाइल है वो किस स्टाइल के तौर पे इंग्लिश लिटरेचर में डिस्क्राइब किया जाता है? ऑप्शंस है सटायरिक, एफोरिस्टिक, पर्सनल या फिर मिडिल स्टाइल, जिसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सटायरिक। और इस पेपर का ये लास्ट क्वेश्चन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम्स essay पेट्रोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन हैज़ बिन टेकन फ्रॉम द बुक। एपीजे अब्दुल कलाम का जो essay है पेट्रोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, ये उनके किस बुक से लिया गया है? ऑप्शंस हैं विंग्स ऑफ फायर एन ऑटोबायोग्राफी, रिजोल्यूशन 2020, मिशन इंडिया या फिर इग्नाइटेड माइंड्स अनलीजिंग द पावर विद इन इंडिया
2002, जिसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इग्नाइटेड माइंड्स अनलीजिंग द पावर विद इन इंडिया 2002। तो ये था आज का प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर, जो कि बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। आशा और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आप लोग कहाँ कहाँ से, किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं, किस महाविद्यालय से आप लोग हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।